सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रजनीश अग्रवाल है। आज के इस सेशन में आपको मैं बताऊंगा इनविटेशन की ट्रिक्स, लोगों को कैसे बुलाना है इस बिजनेस को के लिए सुनने के लिए, और इस बिजनेस के बारे में जिससे कि उनको जानकारी मिल सके। तो इसकी बहुत ही प्रोफेशनल ट्रिक्स होती हैं जो आज आपको बताई जाएंगी, और अगर आपने ये सीख लिया तो आपको रिजल्ट 100% आने वाला है। इनविटेशन देखिए एक कला है, और इनविटेशन की कला में हम पहले से ही बहुत सक्षम होते हैं। क्योंकि हमारे घर में कोई भी फंक्शन हो, चाहे हमारे किसी भी टाइप का बर्थडे सेलिब्रेशन हो या एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो, तब भी हम लोगों को बुलाते हैं। ये भी उसी तरह से आपको बुलाना है। ये आपका एक बिजनेस है, और आपको बिजनेस की जो मीटिंग होती है, प्लान की मीटिंग होती है, जैसे हमारी ऑनलाइन जूम पे होती है या सीएनटी होती है सेंटर्स पे, तो उसके लिए ज्यादा से लोगों को कैसे बुलाएं, वो इनविटेशन का तरीका सीख के आपको आ सकता है। तो देखिए जो जिन भी लोगों को हम सीएनटी में लेने के लिए सुनने के लिए लाते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्ट। आप जिस भी कैंडिडेट को लाते हैं कि ये सोच के कि वो इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, तो उनको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्ट। और प्रोस्पेक्ट भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं वार्म प्रोस्पेक्ट, और एक होते हैं कोल्ड प्रोस्पेक्ट। तो वार्म प्रोस्पेक्ट का मतलब है कि ये ऐसे लोग हैं जिनको हम अच्छी तरह से जानते हैं। और नॉर्मली जब भी कोई इस बिजनेस की शुरुआत करता है, सबसे पहले अपने नियर एंड डियर वंस को, जो काफी करीबी लोग होते हैं, उनको इस बिजनेस के बारे में बताया जाता है। उसके बाद फिर आते हैं जिन कोल्ड प्रोस्पेक्ट्स, मतलब जिनको हम ज्यादा नहीं जानते लेकिन हल्की फुल्की बातचीत है। तो आपको करना क्या है, जो कोल्ड प्रोस्पेक्ट हैं, जिनको जिनसे आपकी जान पहचान ज्यादा नहीं है लेकिन आप फिर भी उनको इस बिजनेस के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो उनको आप पहले वार्म प्रोस्पेक्ट बनाइए, मतलब उनसे घुल घुल मिलिए और उनको बारे में ज्यादा जानकारी लीजिए और फ्रेंडली हो जाइए। तब जाके आप उनको बुला पाएंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि कोल्ड प्रोस्पेक्ट को आपको वार्म प्रोस्पेक्ट बनाना है, थोड़ी जानकारी ज्यादा लेके और घुल मिल कर, तब ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो देखिए इस चीज का और ध्यान रखिएगा, एक बहुत ही पॉपुलर लॉ है, लॉ ऑफ एवरेज, मतलब 20:1। मतलब होता क्या है कि स्टार्टिंग में हम एक दो लोगों को बताते हैं, और फिर अगर रिजल्ट नहीं आता तो फिर हम बैठ जाते हैं कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, और होपलेस हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक लॉ है इस बिजनेस का, जिसमें अगर आप 20 लोगों को बताएंगे तो उसमें से शायद एक बंदा ही ज्वाइन करेगा इस बिजनेस को। तो कहने का मतलब है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की ना सुनने की आदत डालनी है, तभी आपको रिजल्ट आएगा। तो देखिए चाहे आप कॉल करके करें या आप सोशल मीडिया जैसे फेसबुक या व्हाट्सएप पे अगर आप कांटेक्ट करते हैं लोगों को, तो वहां से भी ये 20:1 का रेशियो आएगा। तो आप अगर अपनी टीम में 5 लोगों को ज्वाइन कराना चाहते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कम से कम 100 लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना होगा। और दुनिया भरी भी है लोगों से जो अपने लिए एक अल्टरनेट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, जो भी जिस भी प्रोफेशन में अभी हैं, उसके अलावा कुछ और करना चाह रहे हैं। तो बताइए, ज्यादा से ज्यादा रुकिए मत, जो भी आपके दायरे में आते हैं, जो भी आपके कांटेक्ट में आते हैं, सबको बताइए इस बिजनेस के बारे में। और उनको बताना क्या है, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि आपको पूरी की पूरा प्लान दे देना। उन्हें प्लान देने के लिए आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, और तब आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप प्लान दे सकते हैं, तब आपको प्लान देना है। फिलहाल तो आपको जूम मीटिंग में ऑनलाइन जो हमारे सीएनटी सेशंस होंगे, जैसे आप हर संडे को 11 बजे एक जूम सेशन होगा, जिसमें आप जो दूर के आपके करीबी लोग हैं, या करीबी लोग हैं या अनजान लोग हैं, आप सबको बुला सकते हैं। तो हम मतलब नोएडा या गाजियाबाद में बैठ के ही दूर के लोगों से भी बात कर सकते हैं और उनको भी प्लान दे सकते हैं। या अगर आप नोएडा के आसपास रहते हैं, तो नोएडा में हमारे सेक्टर 12 में सेंटर पे रोज, मतलब नहीं रोज नहीं, सॉरी, हर संडे को 3 बजे और 5 बजे सीएनटी होती है। आप वहां उनको लेके आ सकते हैं। लेकिन उनको लाएं कैसे, वो ये 5C का तरीका है।
अगर ये 5 C's का तरीका अगर आप अपना लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो देखिए 5 C का मतलब क्या है? सबसे पहला C होता है कन्वर्सेशन, मतलब आपका बातचीत करने का तरीका। आपके बातचीत करने के तरीके पर ही निर्भर करता है कि सामने वाला इंसान वेस्टीज में ज्वाइन करेगा या नहीं। तो आपकी आवाज में एक जोश होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जोश वाला बिजनेस है। और आपने जितने भी लीडर्स को अभी तक सुना होगा, सब हमेशा जोश में रहते हैं, क्योंकि ये एक अलग ही ऊर्जा मिलती है यहाँ इस बिजनेस में, जिससे हमें जोश आता है। तो जितना ज्यादा जोश होगा उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आप दबे हुए मन से मत किसी को इनवाइट करिए। अगर आपके बातचीत करने के तरीके में ही अगर जोश नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं आना। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि लोगों की जिंदगी बदलने की, और अगर हमारे हमें ही जोश नहीं होगा और हमारे ही में ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो लोगों को हम हमारे सिस्टम पे, हमारे बिजनेस में विश्वास नहीं होगा। तो जैसे अगर आप पर्सनली बात करके अगर बुला रहे हैं किसी को, तो आपके चेहरे पे मुस्कान रहनी चाहिए। मुस्कान, एक छोटी सी मुस्कान से भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और आपको वेस्टीज के बारे में बताने की जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले आपको एक फॉर्म टेक्निक होती है, उसका यूज करना है। और देखिए फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि कोई पर्चा भरवाना है। फॉर्म का एक फुल फॉर्म होती है, जिसमें एफ से होता है फैमिली, मतलब पहले उनके परिवार के बारे में जानिए, उनके परिवार में कौन कौन लोग हैं। फिर उनके ऑक्यूपेशन के बारे में जानिए, मतलब वो क्या करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या अपनी कोई दुकान है, ये सब जानिए। उसके बाद फिर जानिए उनकी रुचि क्या है, मतलब उनको क्या चीज अच्छी लगती है। उनको घूमना अच्छा लगता है, नए दोस्त बनाना अच्छा लगता है, या पैसा ज्यादा कमाना चाहते हैं, किस चीज में रुचि है। उसके बाद फिर एम फॉर मनी आइए, मतलब वेस्टीज के बारे में बताने की कोशिश करिए, और इस प्लान को सुनने के लिए उनको मोटिवेट करिए कि वो प्लान को सुनने के लिए आए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल आप ही बोलते रहें और जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट है आपका वो केवल सुनता रहे। उसको भी बोलने का मौका दीजिए, और उनकी जो रुचियां हैं, मतलब उनकी जो हॉबीज हैं, उसमें इंटरेस्ट दिखाइए। केवल अपने व्यापार के बारे में और केवल अपने प्रोडक्ट के बारे में ही मत फोकस करिए, सब चीजों पे फोकस करिए। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि केवल आप अपनी राम कहानी सुना रहे हैं और उनके किसी भी काम में आपको इंटरेस्ट नहीं है कुछ भी। दूसरी चीज होती है कॉम्प्लीमेंट। देखिए हम किसी भी फेस्टिवल में या किसी भी फंक्शन में जाते हैं, अगर किसी ने और अच्छी तरह से तैयार होके जाते हैं, हर कोई चाहे जेंट्स हो या लेडीज हो, हम अच्छे से तैयार होके जाते हैं। और अगर किसी ने हमारी तारीफ कर दी तो हमें वो जिंदगी भर तक याद रहती है कि मैं उस फंक्शन में गया था और मुझे ये तारीफ मिली थी। तो देखिए तारीफ सुनना सबको अच्छा लगता है। तो जब भी मौका लगे आप सामने वाले की तारीफ करिए, और ये ध्यान रखिएगा कि तारीफ सच्ची होनी चाहिए, कुछ भी झूठा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जितने उनकी तारीफ करेंगे उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब आत्मविश्वास ज्यादा होगा, और लोग आपसे घुल मिल सकेंगे। लेकिन बस ये आपको ध्यान रखना है कि कोई झूठा नहीं होना चाहिए। किसी के सर पे बाल ही नहीं है और अगर आपने बोल दिया कि आपके बाल बहुत अच्छे हैं, तो ये नेचुरली झूठा लगेगा। तो आपको सच्ची तारीफ करनी है जहां पे भी आपको लगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, मैं आपकी अक्लमंदी की कदर करता हूँ, या लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपका आदर आदर करते हैं और आपकी बात सुनते हैं, या आप बहुत मेहनती हैं। तो इस तरह से आप कॉम्प्लीमेंट देंगे, जिससे कि उनको आपके ऊपर विश्वास पैदा हो और उनको अच्छा लगे। एक आपको जिज्ञासा पैदा करनी है। देखिए सस्पेंस मूवी आती हैं, और अगर उसके जब उसकी मार्केटिंग की जाती है, एक सस्पेंस बिल्ड किया जाता है, एक जिज्ञासा पैदा की जाती है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें उसको देखने जाए। तो आपको एक जिज्ञासा पैदा करनी है, जिससे कि वो प्लान सुनने के लिए आ सके। तो जिज्ञासा पैदा करने के लिए कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे आप कह सकते हैं, रमेश आप मानोगे नहीं, लेकिन मैं एक ऐसी कंपनी में हूं जिसमें लोग एक महीने में इतना कमा लेते हैं जितने की लोग बाग एक साल में भी नहीं कमा पाते। क्या आप इस रविवार को, जैसे हमारी CNT 3 बजे होती है, या ऑनलाइन करना है तो सुबह 11 बजे होती है, ये टाइम और नाम आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। क्या आप इस रविवार सुबह 10 बजे मिल सकते हैं, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये इस कंपनी के बारे में आपको ज्यादा बता सकूं।
तो इससे उनमें इंटरेस्ट जागेगा और वो उनके आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, चाहे वो जूम पे आए या नोएडा सीएनटी में आए। उसके बाद सीधा उपगमन, मतलब आप कह सकते हैं कि रमेश, मैंने एक ऐसा व्यापार शुरू किया है जहां लोग बहुत कामयाब हैं और मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ इस बिजनेस में शामिल हुए। तो इससे एक अच्छा उनको फील होगा आपके प्रोस्पेक्ट को, मतलब जैसे इसमें एग्जांपल में रमेश है, उनको रमेश जी को बहुत अच्छा महसूस होगा कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे कामयाब हैं और आप उनको चाह रहे हैं कि वो भी इस बिजनेस में शामिल हो। उसके अलावा आप ये भी बोल सकते हैं कि क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं कि जो अतिरिक्त इनकम करना चाहे सिर्फ आधा समय काम करके, तो उनको जिज्ञासा पैदा होगी कि ये तो मैं ही हूं, मैं भी कर सकता हूं। एक और एग्जांपल है कि दोस्त, मैंने ये व्यापार शुरू किया है, अब हम आप मैं ऑलरेडी ये व्यापार शुरू कर चुका हूं और अब हम आपके इलाके में इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, मतलब विस्तार करना चाह रहे हैं। क्या आप अपनी इनकम को ज्यादा करना चाहेंगे? क्या हम रविवार को मिल सकते हैं सुबह 10 बजे? तो इससे पता चल रहा है कि ये बिजनेस ऑलरेडी वो सेट कर चुके हैं और अब उसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। तो लोग बाग एस्टेब्लिश जो व्यापार ऑलरेडी चालू हो चुका है और अच्छी तरह से चल रहा है, तो उसमें जरूर आना चाहेंगे। तो आप एक जिज्ञासा पैदा कर रहे हैं, उनके मन में एक उत्सुकता पैदा कर रहे हैं कि वो इस बिजनेस के बारे में जानकारी लें। या एक और तरीका है, दोस्त, मैंने एक नया व्यापार शुरू किया है और मुझे उस पर आपकी राय चाहिए। देखिए, सभी को रायचंद बनना बहुत अच्छा लगता है और वो कुछ काम करे ना करें, अगर किसी ने राय मान ली तो वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, हर किसी को। तो आप उनको एक अच्छे ऊंचे पैमाने पे पहुंचा रहे हैं, ऊंचे लेवल पे पहुंचा रहे हैं, जिसमें आप उनकी सलाह मांग रहे हैं। तो इससे उनके आने के चांसेस ज्यादा होंगे और वो पूरे प्लान को अच्छी तरह से सुन पाएंगे। तो ये बहुत अच्छे तरीके हैं जिससे आप उनके मन में जिज्ञासा पैदा कर सकते हैं और उनके जिससे होगा क्या, उनके आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। और देखिए, एक कंट्रोल रखना होगा आपको, अपनी उत्तेजना और शक्ति पे नियंत्रण रखना होगा। काफी लोग कोशिश करेंगे कि आप पूरी पिक्चर उनको इनविटेशन के दौरान ही समझा दें। अगर आपने पूरी मूवी इनविटेशन में ही समझा दी तो प्लान सुनने के लिए आएगा कौन? अगर आपने उनको बता दिया कि यहाँ पे लाखों रुपए की इनकम मिलती है, ये वेस्टीज कंपनी है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो वो आपने सारी चीजें तो बता ही दी, तो फिर आप वो सीएनटी में या जूम पे क्यों आना पसंद करेंगे? तो आपको कोशिश करनी है, लेकिन इसमें भी मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, आपको एग्रेसिव नहीं होना है। आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपको बताने की जरूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी अगर ज्यादा मजबूर किया जाए आपको, तो आप बता सकते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन अगर आप सस्पेंस को सस्पेंस रहने देंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो इसमें जब अगर वो पूछे कि क्या मुझे और बताओगे, क्या और जानना चाहोगे कि क्या है, तो आप उन इन सवालों का जवाब दीजिए कि आपको इन सभी सवालों का जवाब आपको मीटिंग में मिलेगा। ये मीटिंग केवल इसलिए है कि आप कुशल व्यक्तियों को ध्यान से सुने, ना कि नौसिखियों की। देखिए, दुनिया में बहुत सारे नौसिखिए हैं जिन्होंने ये बिजनेस किया भी नहीं है और वो आपको राय देंगे। लेकिन आप अगर इस मीटिंग में आते हैं तो आपको बहुत सारे सफल लोगों को सुनने का मौका मिलेगा जो ऑलरेडी यहाँ लाखों की इनकम ले रहे हैं। तो उनसे अगर आप उनके सामने आएंगे, उनकी सानिध्य में रहेंगे, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। और ये बहुत जरूरी है, जो लास्ट लाइन है, कि आपका समय केवल 1 घंटे का होगा, क्योंकि जैसा आपको पता है कि लगभग 45 मिनट से 1 घंटा लगता है सीएनटी मीटिंग में। तो आप उनको बता दीजिए कि ये सेशन 1 घंटे का होगा, जिससे कि वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहें और उनको वो पूरी मीटिंग अटेंड कर पाए। वरना होगा क्या कि अगर आपने उनको बताया नहीं है कि 1 घंटे टाइम लगेगा, तो वो 15-20 मिनट बाद ही अनईजी फील करेंगे और मीटिंग पे फोकस नहीं कर पाएंगे, तो रिजल्ट नहीं आएगा। हमारा तो मकसद है कि वो मीटिंग में आए और एनरोलमेंट भी ले लें। तो ये चीजों का ध्यान रखिए, उससे काफी फायदा होगा। इसके बाद आपको कमिटमेंट लेना है। देखिए, आपको कमिटमेंट लेना है कि इस दिन मीटिंग होगी और इस दिन और इस टाइम पे आपको मीटिंग में आना है।
अब देखिए इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप संडे का ही वेट करें। सीएनटी जो नोएडा में होती है और बहुत सारी जगह में होती है, गाजियाबाद में भी होती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि संडे को के लिए आप वेट करें। अगर आप किसी और दिन शेड्यूल कराना चाहते हैं तो आप वो अपने अपलाइन से बात कर सकते हैं और वो मीटिंग शेड्यूल कर देंगे। तो चाहे वो जूम पे हो या ऑफलाइन हो। और कभी कभी होता ये भी है कि जैसे अगर मान लीजिए एक मैं एग्जांपल दूं नोएडा सेंटर का, तो हो सकता है कुछ लोग नोएडा सेंटर ना आ पा रहे हो। अगर नोएडा सेंटर नहीं आ पा रहे हैं तो आप अपने अपलाइन के साथ उनकी जगह चले जाइए जहाँ पे वो रहते हैं। तो उससे होगा क्या कि उनके आसपास के भी लोग हो सकता है उस मीटिंग में आ सकें। अब ये एक बहुत अच्छा सवाल है जो कभी कभी आपसे भी पूछा जाता होगा, आप लोगों से पूछा जाता होगा कि आप क्या करते हैं। तो आप अब देखिए, क्योंकि आप वेस्टिजियन हैं तो आप को जॉब तो आप कर ही रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन अब आप वेस्टिजियन भी हैं। तो आपको ये बोलना है कि मैं जॉब तो कर ही रहा हूँ, लेकिन साथ के साथ अगर कोई आपके सामने कोई स्टूडेंट है तो आप उनको बोलेंगे कि मैं स्टूडेंट्स की मदद करता हूँ, मैं छात्रों की मदद करता हूँ जिससे कि वो 50,000 रुपये पर मंथ से ज्यादा कमा सकें अपनी स्टडीज के साथ साथ। पढ़ते पढ़ते 50,000 रुपये महीने से ज्यादा कमा सके। तो देखिए वो उत्सुकता जाग गई और वो काफी चांसेस होंगे कि वो आपके प्लान को सुनने के लिए आए। या कोई और जॉब करता है तो आप उनको बोलेंगे कि मैं हेल्प करता हूँ जॉब करने वालों को जिससे कि वो लाखों रुपए पर मंथ कमा सके केवल 1 से 2 घंटा काम करके। तो इससे जिज्ञासा पैदा होगी। देखिए आजकल पैसे आजकल क्या मतलब कभी भी पैसे तो किसी को भी बुरे नहीं लगते, जितने ज्यादा से ज्यादा आ जाए तो अच्छा ही है। तो अगर पार्ट टाइम वर्क करके 1 से 2 घंटा काम करके लाखों रुपए महीना कमाए जा सकते हैं जॉब के साथ, तो इससे अच्छी और कोई बात ही नहीं है। तो आप जिज्ञासा पैदा कर देंगे और वो प्लान में आने के चांसेस उनके ज्यादा हो जाएंगे। उसके अलावा अगर कोई बिजनेस है करता है, अगर आपका प्रोस्पेक्ट है जो बिजनेस करता है, तो एक बार को तो आप सोचेंगे कि बिजनेस करता है इसको जरूरत नहीं होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको सबको बताना है इस बिजनेस के बारे में, वेस्टी बिजनेस के बारे में। तो आपको उनसे बात ऐसे शुरू करनी है। अगर किसी बिजनेसमैन ने आपसे पूछा कि आप क्या करते हो, तो आपको बोलना है कि मैं लोगों की मदद करता हूँ जिससे कि वो एक बिजनेस शुरू कर सके बिना कोई पैसा लगाए। तो देखिए जैसा सब जानते हैं कि एक छोटी से छोटी दुकान खोलने में भी लाखों रुपए लग जाते हैं, लेकिन ये वेस्टीज का एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई भी केवल क्या कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो नॉर्मली नेचुरली करना चाहेंगे इस बिजनेस की शुरुआत। अगर आपको उनका प्रोफेशन नहीं पता चल पा रहा है, एक जनरल है जो ना तो काम कर रहा है अभी, ना मतलब ना तो जॉब कर रहा है, ना बिजनेस कर रहा है, ना ही कॉलेज में है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि मैं उन लोगों की मदद करता हूँ जिस जो अपने सपनों को सच्चाई में बदलना चाहते हैं। तो वो हर किसी के सपने होते हैं और वो नॉर्मल जॉब में या बिजनेस में किसी के भी पूरे नहीं हो पाते। तो अगर उनका इंटरेस्ट जाग गया तो वो आपका प्लान सुनने के लिए आ सकते हैं। तो ये तरीके हैं कि अनजान लोगों से भी आप बात शुरू कर सकते हैं। अगर आप मेट्रो पे जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो आप उनसे बोलचाल शुरू कर सकते हैं कि वो क्या करते हैं। जैसे ही उन्होंने बोला कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो आप उनको ये पहला वाला पॉइंट बता सकते हैं और वो जिससे कि वो सुन सके। या जॉब करने वाले व्यक्ति हो या बिजनेसमैन हो या किसी भी प्रोफेशन को बिलोंग ना करते हो, ना तो स्टूडेंट हो, ना जॉब करते हो, ना बिजनेस करते हो, उनको आप ये बोल सकते हैं। या अगर कोई हाउसवाइफ है जो घर गृहिणी है, उनको भी आप बोल सकते हैं कि मैं हेल्प करता हूँ लेडीज को जो हाउसवाइफ्स हैं, घर को संभालने के साथ साथ वो पार्ट टाइम काम करके लाखों रुपए की इनकम कर कर पाए। तो मैं उनकी ऐसे हाउसवाइफ की हेल्प करता हूँ। तो बस उनमें इंटरेस्ट जाग जाएगा और वो आपका प्लान सुनने के लिए आएंगी और वो थोड़ा सा और आपसे इंक्वायरी करेंगी, लेकिन आपको अपना कंट्रोल नहीं खोना है और कॉन्फिडेंस के साथ पूरे जोशीले अंदाज में उनको इनवाइट करना है। चाहे वो जूम के लिए करें आप संडे को 11 बजे, या किसी भी दिन आप फिक्स कर सकते हैं
या नोएडा सीएनटी में ला सकते हैं, गाजियाबाद सीएनटी में ला सकते हैं, कहीं पे भी ला सकते हैं। तो ये तरीके हैं जो आप अपनाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है पिचिंग पासवर्ड, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर आपने ये ढूंढना शुरू कर दिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसको बोलते हैं दुखती रग, हिंदी में अगर आप नॉर्मल वे में समझे तो ये होती है दुखती रग। और हर किसी की दुखती रग कुछ ना कुछ होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको मोटिवेट करती है, तो ये आप ढूंढने की कोशिश करेंगे जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर रहे हैं। देखिए कुछ लोगों को पैसों की आजादी चाहिए। पैसों की आजादी तब मानी जाएगी कि जब वो मार्केट में जाएं और जो भी अच्छा लगे उनके परिवार को या उनको खुद को, वो उसको खरीद पाए, तब सही मायने में आर्थिक आजादी होगी। तो ये काफी लोगों को अच्छी लगती है। इसमें होगा क्या कि अगर आपने पिचिंग पासवर्ड ढूंढ लिया है तो आप अपने अपलाइन को जो प्लान दे रहे हैं उनको बताएंगे कि इनका पिचिंग पासवर्ड ये है। टाइम फ्रीडम, किसी को समय की आजादी चाहिए होती है क्योंकि हो सकता है कि वो 12 घंटे की 10 घंटे की ड्यूटी करते हो और परिवार के साथ ना टाइम ना बिता पाते हो। तो ऐसे भी लोग हैं जिनको टाइम फ्रीडम अच्छी लगती हो। ऐसे भी लोग हैं जो विदेश यात्रा करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको पता ही है कि यहाँ पे सपना पूरा हो सकता है विदेश यात्रा का। कुछ लोगों को कार पसंद होती है, तो लग्जरी कार लेना चाहते हैं, अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं। ये चीजें आपको बातचीत के दौरान पता करनी होगी, और पता चल गई तो आपको अपने अपलाइन को ये बताना होगा, जिससे कि वो प्लान में इसी पे फोकस कर सके। और काफी लोगों को मशहूर होना पसंद होता है कि लोग बाग उनको उनके नाम से जाने। बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, काफी लोग इसकी वजह से भी काम करते हैं। स्ट्रेस फ्री लाइफ, देखिए जिंदगी में स्ट्रेस कब होगा, जब हमारे पास ढेर सारा पैसा होगा और हम अपने सभी सपनों को पूरा कर पाएंगे, तो वो यहाँ पे हो सकता है। पोस्ट रिटायरमेंट, काफी लोग चाहते हैं कि रिटायरमेंट होने के बाद भी उनको इनकम आती रहे। तो ये चीज है, अगर आपने ये पहचान ली तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये जानेंगे कैसे, वो ये 3 क्वेश्चन आप पूछेंगे। आप उनसे पूछेंगे कि आप करते क्या हैं, वो बताएंगे कि मैं जॉब करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, जो भी है वो बताएंगे। उसके बाद आप उनसे पूछेंगे कि आप फ्री टाइम में क्या करते हैं। फिर थोड़ा सा और वो घुले मिलेंगे, और आपको एक फील गुड होगा, उनके मन में आपके ऊपर विश्वास जागेगा। उसके बाद फिर आप उनसे पूछेंगे कि आपको क्या अच्छा लगता है। तो आप ये पीएमएफ जो मैंने बताया, ये ढूंढने की कोशिश करिए। आपको अगर वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आपको समय की आजादी चाहिए, पैसों की आजादी चाहिए, विदेश यात्रा, कार, या रिटायरमेंट के बाद की इनकम। अगर तो इससे वो घुल मिल जाएंगे और आपको बता देंगे। तो इससे हमारे उनको वेस्टीज में लाने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो ये चीजें हैं जो आप यूज करिए। और अगर आप ये यूज करना शुरू करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो मेरा सेशन यहीं तक था। थैंक यू ऑल, विश यू